प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, दिल्ली के चारों तरफ किसानों का आंदोलन चला हुआ है। कृषि कानून जो सरकार ने तोहफा कह के दिए थे, धोखा दे करके किसानों को, उनको रद्द कराने के लिए किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर इनको घुसने नहीं दिया गया था और दिल्ली के बाहर ही इन्होंने अपना डेरा डाल दिया। और आज किसानों को वहाँ बैठे हुए 346 दिन हो चुके हैं, 346 दिन। और चुनाव जीवी सरकार को ज़रा सी भी उनकी तरफ का कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि ये सरकार कर्मजीवी तो है ही नहीं, ये सरकार कर्मजीवी नहीं है, ये चुनाव जीवी है। यानी काम नहीं करती, केवल चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ती है। अयोग्य सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है ये, और असंवैधानिक भी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये सरकार जनता की चुनी हुई नहीं है। जनता ने इनको नहीं चुना है, जनता के पास चुनने के लिए कुछ था ही नहीं। क्योंकि पिछला 5 साल का जो टेन्योर इन्होंने निकाला था, वो केवल दर्द और पीड़ा और नुकसान और दुख दिया इन्होंने। तो कौन चुनेगा इनको? इसलिए इनको भी पता था कि तुम्हें चुना जाना संभव नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए इन्होंने ईवीएम मशीनों का पहले से ही अपना हिसाब किताब सेट कर लिया था। चुनाव आयोग से मिल करके ईवीएम मशीनें इन्होंने सेटिंग करके रखी हैं। और ये चुनाव जो था 2019 का, ये प्योर पूरी तरह से ईवीएम मशीन के ऊपर जीता गया है। और उसके बाद क्योंकि ये जीतने का इनका एजेंडा था, दोबारा से सत्ता में आने का इनका एजेंडा था। क्योंकि आरएसएस कभी भी इस देश हित में रहा ही नहीं है, भारत के हित में रहा ही नहीं, भारतवासियों के हित में कभी रहा ही नहीं है। ये हमेशा अंग्रेज़ों की गुलामी की इन्होंने। इनके बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं हमेशा कि इन्होंने देश के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो इस करके ये एजेंडा था इनका देश को बर्बाद करने का, वो काबू आया नहीं है, अभी तक इनको मौका मिला नहीं। तो अब ये 2014 में जब चुन के आई थी सरकार, उसी एजेंडे के तहत थी। तो देश इसको समझ नहीं पाया था, देशवासी समझ नहीं पाए थे, और इन्होंने अपना एजेंडा आते ही शुरू कर दिया। लेकिन वो जितना डैमेज इनको करना था देश को, वो 5 साल में उतना हो नहीं पाया। तो उसके लिए तो इनको फिर दोबारा सत्ता में आना पड़ेगा। नहीं तो इनका एजेंडा वो जो किया था, दूसरी सरकार आ जाती तो उसको भी आते ही ख़त्म कर देती। तो इनका दोबारा सत्ता में आना बहुत ही ज़रूरी था, लाजमी था, ऐसा इन्होंने सोच के रखा हुआ था। क्योंकि पूरा एजेंडा जो देश को बर्बाद करने का, तो तभी पूरा होगा जब इनको पूरी तरह से एक और टेन्योर मिले, और तब ये पूरी तरह से देश की बर्बादी का मतलब सुनिश्चित करें। यही था इनका एजेंडा। लेकिन इसी बीच में यानी ये जो किसानों के जो बिल लाए हैं, ये किसानों के बिल इसी करके लाए हैं क्योंकि पिछली बार ये नहीं ला सके थे। पिछली बार कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन किसी कारण से या तो इनके जो भागीदारी हैं दूसरे सत्ता में, उनकी तरफ से कोई दिक्कत आई या जो भी है। लेकिन फिर इनका एजेंडा यही था कि दोबारा सत्ता में आके बचा खुचा जो भी बर्बादी है देश की, वो उस टेन्योर में करेंगे। तो ये लोग ईवीएम की मेहरबानी से चुन के आ गए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये असंवैधानिक सरकार है, संवैधानिक नहीं है ये। संवैधानिक सरकार वो होती है जिसे जनता चुने, जो जनता की वोट से चुना जाए। तो वो सरकार जनता की होती है, जनता द्वारा होती है और जनता के लिए होती है। मगर ये नहीं है, ये सरकार जनता ने चुनी नहीं है, ईवीएम मशीन ने चुनी है और कॉरपोरेट के लिए चुनी है। ये जनता के लिए नहीं है, कॉरपोरेट के लिए सरकार है, कॉरपोरेट हाउसेज के लिए सरकार है। क्योंकि चुनाव के टाइम इतना पैसा जो इस पार्टी ने, बीजेपी ने जो बर्बाद किया है, इतना पहले किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो ये पूरी यानी कि अच्छी तरह से साफ़ सुथरा ये दिखाई दे रहा है कि इनका एजेंडा था और पैसे की बर्बादी इन्होंने करनी थी। और इस एजेंडे को चलाने के लिए भी इनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। वो पैसा इनको कॉर्पोरेट हाउसेज से खूब मिला है, दबा के मिला है, खूब पैसा मिला। बदले में इन्होंने उनको ये कह दिया था कि पूरा देश हम आपके हवाले कर देंगे, किसान की जितनी भूमि है, ज़मीन है, वो आपको दे देंगे, सौंप देंगे। यही वजह है, यही मजबूरी है इनकी, ये 3 काले कानून लेकर आए। क्योंकि इनको ये पता है किसान तो सीधा साधा है, भोला भाला है, वो समझेगा नहीं, इनको समझेगा नहीं। लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ गया। किसान शायद हमारा वो भोला भाला किसान तो ना भी समझता, लेकिन आज क्योंकि इस सरकार ने झूठा वायदा किया था 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल देंगे, मगर नौकरी देने की बजाय इन्होंने छीननी शुरू कर दी। तो इसलिए जो किसान के बच्चे भी जो पढ़ लिख के नौकरी की तलाश में थे, नौकरी उनको मिली नहीं। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स का जो पेशा था खेती का, उसी को संभाल लिया। तो पढ़े लिखे हैं वो,
हमारा पहले वाला भोला भाला सीधा कम पढ़ा लिखा किसान होता या अनपढ़ किसान होता तो इन बिलों को शायद नहीं समझ पाता। लेकिन आज जो किसानी कर रहे हैं, किसानों के बच्चे जिनको नौकरी नहीं दी सरकार ने, जो इधर उधर भटक रहे थे, उन्होंने अपने पेरेंटल प्रोफेशन को अपना लिया, अपने उसी प्रोफेशन को अपना लिया। और वो क्योंकि पढ़े लिखे हैं इसलिए खेती बाड़ी को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत इम्प्रोवाइज तरीके से करना चाह रहे थे। ये मतलब अपनी पढ़ाई का पूरा जो ज्ञान था उनका वो खेती पर लगाना चाह रहे थे। तो इसलिए इन्होंने अच्छी तरह से खेती अपने टेक्निकल तरीके से, आधुनिक जो बीज खाद, आधुनिक तकनीक उसका इस्तेमाल करके इन्होंने शुरू कर दी। तो ये जो काले कानून आए थे ये किसान के बच्चों ने पढ़े हैं। किसानों के जो बच्चे जो अभी किसान तो हैं, ये किसान का बेटा किसान तो होता ही है, लेकिन किसानी इन्होंने शुरू कर दी। अभी नौकरी नहीं मिली, इस सरकार ने नौकरी नहीं दी क्योंकि ये गैर जिम्मेदार सरकार है। इसको जनता से कोई लेना देना है ही नहीं, किसको नौकरी देनी ना देनी इनकी कोई चिंता नहीं है। तो उनको जब नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने खेती शुरू कर दी। तो ये काले कानून जब आए थे, ये किसान के बच्चों ने पढ़े हैं। किसानों के जितने भी औलाद हैं जो इस धंधे में आ गए हैं किसानी में, उन्होंने पढ़े और उन्होंने देखा ये तो बर्बादी का फरमान है। यानी इनकी किसान की ज़मीनें छीन ली जाएंगी, रेट इनको मिलेगा नहीं, मर्जी का सौदा होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर जो कहेगा वही बात माननी पड़ेगी, किसान के हाथ में कुछ रहा ही नहीं। तो यही वजह थी कि इन्होंने तुरंत इस तीनों कानून को रद्द कराने के लिए विरोध करना शुरू किया। सरकार तक मैसेज पहुंचाया, सरकार ने नहीं सुना क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है। इसके बाद किसानों ने हड़ताल की, पंजाब और हरियाणा में 2-2.5 महीने तक बैठे रहे, उसकी भी सरकार ने कोई परवाह नहीं की। इसके बाद किसान वहाँ से, हरियाणा पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करके बहुत सारी बाधाओं को पार करते करते दिल्ली बॉर्डर तक पहुँच गए। बॉर्डर के आगे सरकार ने नहीं जाने दिया और इन्होंने वहीं पर डेरा डाल दिया। और आज वहाँ बैठे हुए इनको 346 दिन हो गए हैं। सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो देशवासियों की सरकार है ही नहीं। ये तो कॉरपोरेट की सरकार है और कॉरपोरेट अपने आप को देश का हिस्सा मानते ही नहीं है, न ये सरकार देश का मानती है। क्योंकि जो देश का हिस्सा मानेगा वो कभी देश का नुकसान नहीं करेगा। इन्होंने तो पहले दिन से 2014 में जब शपथ ली थी तब से इन्होंने बर्बादी शुरू कर दिया। आज तक उनका वही एजेंडा है। अब तो बल्कि जितना जल्दी इनको उखाड़ दिया जाए उतना ये देश थोड़ा बहुत जो बचा है कम से कम वो सेफ रह सकता है। ये अगर इनको ज़्यादा दिन यानी 2024 तक का पूरा टेन्योर इनको दे दिया तो देश में कुछ बचेगा नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी चिंता है। 140 करोड़ लोगों को इसको गंभीरता से लेना होगा और इस सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ना होगा। अब देखिए, किसान को दर्द दिया, किसान से सलाह नहीं ली गई, बिल लाने के से पहले पूछना चाहिए था। जिसको तोहफा बता रहे हो वो तोहफा उनको चाहिए या नहीं चाहिए, उनको सूट करेगा या नहीं करेगा, उनके नुकसान का है या फ़ायदे का है, ये कम से कम किसानों से पूछना चाहिए था। लेकिन तानाशाह आदमी कभी थोड़े पूछता है कोई। तानाशाह तो बोलते हैं हम जो आदेश निकालेंगे वो उसको मानना ही पड़ेगा। यही वजह थी कि ये मतलब समय से नहीं पता चल सका। तो अब मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब इस सरकार के पास कोई गुंजाइश नहीं है ये टिकी रहे, क्योंकि इनकी असलियत, इनकी जो छिपा हुआ एजेंडा वो अब जनता के सामने आ चुका है। शायद किसानों को पीड़ा नहीं दी होती तो हो सकता है देश इतना जल्दी नहीं समझ पाता, ये टेन्योर इनका निकल जाता। लेकिन क्योंकि किसानों को जो पीड़ा दी है और साधारण तरीके से किसानों ने जैसे विरोध किया उसकी किसी ने सुनी नहीं है, तो वहीं से मालूम पड़ गया कि इनका कोई गंभीर एजेंडा है। और अब एक ही रास्ता है, केवल एजेंडा ख़त्म नहीं कराना, सरकार को ही आउट करना होगा, सरकार को बेदखल करना होगा, सरकार को सत्ता से बाहर करना होगा, वरना कुछ नहीं बचेगा, देश खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ 140 करोड़ लोगों से, आप सब आएँ, इकट्ठे हो जाएं, किसानों का साथ दें। आप सब किसानों के साथ पहले दिन से खड़े हैं, क्योंकि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा बल्कि गरीब और मजदूर की यानी 140 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसमें हम सबको मिल करके किसान का साथ देना चाहिए और किसानी बचेगी तभी देश बचेगा। मुझे पूरा भरोसा है आप फौजी जनता पार्टी के साथ आकर मिलेंगे और हम स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करेंगे जिसमें हर वर्ग का भला होगा। और इस तरीके से हम भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, महान शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।